तो आज मैं आपको 10 ऐसे मूल मंत्र बताने वाला हूं जिसको अगर आपने रेगुलरली फॉलो कर लिया अगले 30 दिनों तक तो उसके बाद आपको अपने वॉइस ओवर स्किल्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। ये आपके वॉइस ओवर के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए 10 ऐसी चीजें हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इंप्रूव करना है तो गारंटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमांशु और ये अगला पार्ट है A to Z वॉइस ओवर सीरीज का। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें देखना मत भूलिए। 1 से 11 चैप्टर आ चुके हैं भैया और उनमें इतना सारा कंटेंट है भर भर के, जिन्हें अगर आप जनरली YouTube पर सर्च करने जाएंगे शायद ही आपको मिलेगा। तो इससे पहले की वीडियोस भी जरूर देखिएगा। तो बात करते हैं उस पहली चीज की जो आपको डेफिनेटली करनी ही है। सबसे पहला पॉइंट है रीड एवरीथिंग लाउडली। यस, ये बहुत जरूरी है। जब भी कभी हमारे पास स्क्रिप्ट आती है, हम प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते मल्टीपल रीडिंग्स करते हैं, 1 2 3 4, और वो सब रीडिंग्स कहाँ हो रही होती हैं? मन में, दिमाग में, कि हाँ इसे ऐसे बोलूंगा, अरे इसे तो मैं ऐसे कर दूंगा, वाह यहाँ पे एंगर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कॉमेडी, मतलब कुछ भी अलग अलग इमोशंस आपने देखा, यहाँ पेस के साथ खेले पर वो सब अंदर हो गया। जब आप माइक पे आए तो टाई टाई फिस, मतलब ऐसा वॉइस ओवर निकला कि आप ही ना सुनना चाहें। अगर ऐसा आपके साथ कभी हुआ है तो उसकी सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपने उस स्क्रिप्ट को पढ़ के नहीं बोला, और मन में एज कंपेयर टू पढ़ने में लाउडली बहुत फर्क है। और पढ़ना भी प्रॉपर इनएंशिएट करके पढ़ना है, यानी एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, लाउड होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि ऐसे 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 ऐसे, नहीं भैया, इस तरह नहीं भैया, आराम से पढ़िए। और उसके बाद जो आपको लग रहा है कि यार हाँ इसमें मैं यहाँ बेटर हो सकता हूँ, तो उस तरह से आप अपने इंप्रूवमेंट करिए अपनी रीडिंग्स में उसी स्क्रिप्ट को लेकर। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है रीड एवरीथिंग यू सी। यस, ये सुनने में लगेगा यार ये करना क्या पड़ेगा इसमें, तो भैया आपकी नजरें जहां भी घूमती हैं, आपको जो कुछ भी दिखता है, आपके सामने कोई किताब आ गई, किताब का कोई पेज पढ़ लीजिए। आप घर से बाहर निकले, घर से बाहर आपने कोई होर्डिंग देखी, उस पर कुछ लिखा है, वो पढ़ लीजिए अपने स्टाइल में। आप मेट्रो में घुसे, मेट्रो में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो पढ़ लिया आपने। आप टेलीविजन देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ स्क्रीन पे आया या आपने कुछ सुना, उसको रिपीट करके पढ़ लीजिए। आपने रेडियो चलाया, रेडियो में कुछ सुना, उसको रिपीट करके पढ़ लीजिए। मतलब हम ये सोचते हैं कि स्क्रिप्ट हमारे पास कहाँ से आएगी, अरे अंधी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं। आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स हैं, बड़े सारे अलग अलग चीजों के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके पीछे लिखा होता है। आप मैगी का पैकेट भी लाएंगे ना, मैगी के पैकेट के पीछे लिखा होगा कुछ ना कुछ कि भाई इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या हाउ टू मेक कुछ भी, तो इंस्ट्रक्शनल आपके पास कंटेंट आ जाएगा। और आप इतनी सारी बच्चों की किताबें होती हैं, वो उठा के पढ़ लें। तो ये कहने की बात है कि स्क्रिप्ट नहीं मिलती। स्क्रिप्ट तो ऐसी हैं कि आप ढूंढने जाओगे आप थक जाओगे, और इतनी सारी स्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगी। अरे आजकल चैट जीपीटी आ गया यार, जो चाहे लिखो उस तरह की आपको स्क्रिप्ट बना के देगा, उसकी प्रैक्टिस करो ना। पॉइंट इज रीड एवरीथिंग यू सी, यू हैव इनफ कंटेंट। अगला पॉइंट है टेक एज मेनी वॉइस एक्टिंग वर्कशॉप्स एज यू कैन। मैं ये नहीं कह रहा आप एक ही वर्कशॉप लीजिए, अगर आप एक में संतुष्ट हैं, एक से आपका काम हो गया, वेल एंड गुड। बट अगर आपको और भी वर्कशॉप्स चाहिए तो आप जरूर लीजिए। हर किसी ट्रेनर से आपको मे बी कोई नई चीज सीखने को मिल जाए। हाँ, वर्कशॉप से याद आया, अगस्त में नेक्स्ट बैच है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, आप जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। कुछ स्लॉट्स अभी भी खाली हैं, आप चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग बैक टू यस दिस पॉइंट, और इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टेक थिएटर वर्कशॉप्स। यस, ये जब कभी होता है ना कि हमें ऐसा लगता है अंदर से इमोशंस नहीं आ रहे या फीलिंग्स हम नहीं प्रकट कर पा रहे अपनी इतनी अच्छे से, तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है कि कहीं पे भी आपकी कुछ दिन की थिएटर वर्कशॉप हो रही हो, वो ज्वाइन कर लीजिए। वो क्योंकि एक्चुअली इट्स वॉइस एक्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो एक्टिंग स्किल्स निकालने के लिए, वो इमोशंस बाहर निकालने के लिए एक थिएटर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगला पॉइंट है कि जब आप पढ़ते हैं, हम तो एक बार लाउडली पढ़ लिया जो एक पॉइंट था, बट नेक्स्ट इज रीड आउट टू समवन। समवन में कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, एनी XYZ पर्सन, आपको कोई दोस्त हो सकता है। और एक तो वो थर्ड पर्सन है कि वो सुन के बता रहा है वाह 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 बहुत बढ़िया है। एक होता है ऐसा इंसान जो आपको करेक्ट भी करे। अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि मान लीजिए आपको कहीं प्रोनाउंसिएशंस पर इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वो आपको बता सके नहीं इसे ऐसे नहीं ऐसे बोलिएगा, या फिर आपने जो डिलीवरी दी है उसमें वो आपको इंप्रूवमेंट कर सके कि यार ये ना इतना मजा नहीं आया, इसको इस तरह से मे बी आप अटेम्प्ट करके देखो या दोबारा अटेम्प्ट करके देखो, तो आपको एक लाइव बंदा मिल जाएगा भाई जो आपको रिव्यू कर रहा है। कोई तो जिंदगी में ऐसा दोस्त बनाया होगा ना जो कुछ आप बोलें तो बैठ के 2 मिनट सुन ले, बस वही चाहिए। तो दोस्तों अगला पॉइंट है रीड एट डिफरेंट स्पीड्स। यस, आप जब भी अपनी कोई स्क्रिप्ट उठाते हैं उसे एक वे में नहीं पढ़ा जाता। हर एक इंसान का पढ़ने का ढंग अलग होता है और आप ही उस स्क्रिप्ट को अलग अलग वे में पढ़ सकते हैं। एक एक स्टेप करके चलेंगे। सबसे पहले आप इमोशंस वगैरह भूल जाइए, आप सिर्फ अपनी पेस पर ध्यान दीजिए कि किस तरह से आप डिफरेंट पेस में कोई स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं। लाइक ये स्क्रिप्ट है मेरे सामने, मैं इसको डिफरेंट पेस में पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
लाइन है, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। ओके, इसको पहले थोड़ा सा नॉर्मल पेस में पढ़ते हैं। आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। अब थोड़ा सा तेज, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। इससे क्या होता है कि आपका पेस में बोलने में जो फंबल होता है अक्सर, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक थोड़ा स्लो पेस में बोलते हैं। आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। इसमें आपकी आवाज में थोड़ा और ठहराव आएगा। अब अगली लाइन भी हम अलग अलग स्पीड में पढ़ते हैं। मैं पूरी की पूरी लाइंस को डिफरेंट स्पीड से वेरिएट करूंगा एक ही बारी में। आई कैन लेंड माई वॉइस टू वेरियस वॉइस ओवर जॉनर्स लाइक ई लर्निंग, commercial, narrations, audiobook, storytelling, explainer videos and IVRs। एक ही लाइन को पेस कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो, ये वेरिएट करके देखिए अपनी आवाज में, उसी स्क्रिप्ट के साथ प्ले करिए। अगला पॉइंट आता है, रीड द सेम स्क्रिप्ट इन डिफरेंट इमोशंस और फीलिंग्स। अब यही जो मैंने लाइन पढ़ी थी, इसको ही मैं डिफरेंट इमोशंस में पढ़ने का ट्राई करूं। अगर एक बिल्कुल नॉर्मल, थोड़ी सी हल्की सी स्माइल के साथ, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। I can lend my voice to various voice over genres like e-learning। अब मेरा क्लाइंट कहता है कि भाई यही स्क्रिप्ट है, इसको आपने बहुत ही एक हैप्पी वे में हंस के पढ़ना है। वो ट्राई करते हैं। I am a voice over artist, a voice actor, a voice talent। I can lend my voice to various voice over genres like e-learning, commercial। थोड़ा थोड़ा आपने लाफ ऐड करा। इसके बाद क्लाइंट आपको कहता है कि ठीक है, आप इसे, यही मेरी स्क्रिप्ट है, इसको आपको गुस्से में पढ़ना है। अब गुस्से में क्या होता है, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन आपको लाना है वो आपके चेहरे पे आना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर नहीं आएगा, आवाज में नहीं आ पाएगा। गुस्से में क्या होता है, हमारे चेहरे के ऐसे शिकन बन जाता है, हम थोड़ा दांत पीस के बोलते हैं, मतलब वो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आप गुस्से में बोल रहे हैं। आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। आई कैन लेंड माई वॉइस टू वेरियस वॉइस ओवर जॉनर्स लाइक ई लर्निंग, कमर्शियल, नरेशंस, ऑडियो बुक, स्टोरी टेलिंग। गुस्सा करने का ट्राई करिए। या फिर क्लाइंट कहता है कि आपको ओवर द टॉप, अनाउंसरी स्टाइल, एक्साइटेड होकर बोलना है। आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, अ वॉइस एक्टर, अ वॉइस टैलेंट। आई कैन लेंड माई वॉइस टू वेरियस वॉइस ओवर जॉनर्स लाइक ई लर्निंग, कमर्शियल, नरेशंस। सेम स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्टाइल, सेम स्क्रिप्ट, डिफरेंट स्टाइल। तब आपको लगेगा हाँ यार, इतने सारे इमोशंस हैं, इसको ट्राई करना है। और कभी भी आपको लगे यार ये ओवर द टॉप जा रहा है, करिए। जितना जाएगा माइक पे, उससे थोड़ा सा 200-300 ग्राम कम ही आता है। तो उस हिसाब से आप अपना बेस्ट दीजिए। अभी तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, खुल के करिए। दोस्तों, अगला पॉइंट बड़ा जरूरी है कि भाई जब आपके पास कोई वो जो समवन है जिसको आप सुनाना चाहते हैं वो बिजी है, भाई वो इंसान भी डेट पे जा सकता है, वो नहीं है आपके पास अवेलेबल। आपको क्या करना है यूजुअली, कि आप जो भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसको आपको अपने फोन पे रिकॉर्ड करना है और वापस से सुनना है। वो बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनेंगे ना, तब आपको पता चलेगा हाँ यार, ये एक तो साउंड ऐसे कर रहा है और मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ गलती करी। अब अपनी सारी मिस्टेक्स निकाल लेंगे। अभी रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल, जस्ट ऐसे कर लीजिए। आसपास की जो नॉइज़ है वो कंट्रोल हो जाएगी। नॉइज़ कैंसिलिंग हेडफोन्स पहन लीजिए, कुछ पहन लीजिए, तब आपको जब बोलेंगे तो और बेटर क्लैरिटी में सुनाई देगा कि आप क्या बोल रहे हैं। एल्स बेस्ट ऑप्शन इज जस्ट रिकॉर्ड इट एंड लिसन एंड रिव्यू। मित्रों, अगला पॉइंट बहुत जरूरी है। ये पॉइंट क्या कहता है कि भाई आपको और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को सुनना है और ऑब्जर्व करना है। आपको क्या क्या उनमें, उनके वॉइस ओवर्स में ऑब्जर्व करना है कि भाई इन्होंने उस स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा, इनकी पेस कैसे थी, इनका माइंडसेट क्या था जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे थे, या फिर इन्होंने जो डिलीवरी दी है इसमें इनके एक्सप्रेशन कैसे आए, इनके इमोशंस किस तरह से आ रहे हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या थी, और ये मुझे क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्या इनका मोटिव क्या है इस वॉइस ओवर के पीछे। ये सारी चीजें जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, उसके बाद और चीजें, इन्होंने इंटोनेशन कैसे करे, एनंसिएशंस, इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे थी, पंक्चुएशंस कैसे थी, कहां पर इन्होंने पॉज लिया, तो बहुत बारीकी से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड एज यू वर्क ऑन योर वॉइस ओवर स्किल्स, ये चीजें ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती हैं। जब कभी आप वॉइस ओवर सुनते हैं, आप उसकी बारीकियों में घुसने लग जाते हैं। वो बहुत जरूरी है। तो खुद तो वॉइस ओवर करना जरूरी है ही, औरों को सुनना भी बहुत जरूरी है। उससे आप मैनीफोल्ड बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे अपने वॉइस ओवर्स को। अब अगला पॉइंट है जो बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि भाई हमें क्या और वॉइस ओवर आर्टिस्ट को मिमिक करना चाहिए, क्या उनकी तरह बोलना चाहिए। मैं कहता हूं ऐसा मत करिए। आप अपना स्टाइल बनाइए, अपना एक आपकी कॉपी होनी चाहिए, अपना एक स्टाइल होना चाहिए। बट समटाइम्स when you're beginning or when you are wanting to learn something, तो मिमिक करना अच्छी बात है। कि आप जैसे आपने कुछ सुना, मान लीजिए आप शमी नारंग जी को आपने सुना, या किसी भी और हरीश भिमानी जी, कोई भी होगा वॉइस ओवर आर्टिस्ट को आपने सुना, और आपने वो सुन के सोचा कि यार मैं भी इनकी तरह बोलने की कोशिश करता हूँ, सेम अंदाज में, सेम फीलिंग के साथ। तो उससे क्या होगा कि शायद आपके अंदर कोई अगर वॉइस ओवर स्किल दबी हुई थी, वो भर के बाहर आएगी।
उसको ऐसा मत करिए कि हर बार कंटिन्यू करते रहिए, बट टू जस्ट एक्सपीरियंस कि हाँ यार मैं भी इस तरह से कर सकता हूँ, तो वो आपको पता चलेगा आपके अंदर और भी कैपेबिलिटीज हैं। तो दोस्तों ये थे वो 10 पॉइंट, और आप एक एक पॉइंट रिपीट करके देखिए, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। एंड इन 10 के 10 पॉइंट को अगर आपने रेगुलरली 30 दिन तक फॉलो कर लिया ना, आई गारंटी कि उसके बाद आपके वॉइस ओवर स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। नहीं होते तो आप कहीं कुछ कमी कर रहे हैं, या आपने आलस दिखा दिया, आपने दिन में आधा घंटा भी नहीं दिया अपने वॉइस ओवर पे काम करने के लिए, तो फिर भैया कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी जिसको खाएंगे और वॉइस ओवर आप बढ़िया से करने लग जाएंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही मित्रों, आगे मिलेंगे अगले चैप्टर में किसी नए टॉपिक के साथ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए कि अगली वीडियो है आपको तुरंत पता चल जाए, आप उस पर एक्शन ले सकें। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, अगर आप वर्कशॉप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।